नमस्कार। आज मेरे पास फिर से श्री महेश वैद्य जी जो नगरा के निवासी हैं वैद्य, तो उनके एक और पेशेंट हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे और इन्होंने अस्पताल में ही रहते हुए इन्होंने इलाज शुरू करवा दिया था। आज ये पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद ये आज घर पर आ चुके हैं और इनकी फैमिली के साथ आज हम बात करेंगे कि इनको किस तरीके से क्या लाभ प्राप्त हुआ और ये हम लोग के लिए आगे के लिए मार्गदर्शन होगा कई मरीजों के लिए किस तरीके से वैद्य जी की दवाई से हम सभी को हित मिल रहा है। चलिए ये बताइए कि आपके पिताजी बीमार हुए थे। हाँ। तो बीमार अस्पताल में रहने के बाद क्या किस कारणों से इनको भर्ती करना पड़ा? इनको मतलब कमजोरी वीक थे अच्छा, वीकनेस और थी। ऑक्सीजन कमी से मतलब ऑक्सीजन कितनी आ रही थी इनकी? इनकी आ रही थी 80 के नीचे हो गई थी, मतलब 80 के नीचे हो रही थी। 84 मतलब इतने 85 इतना हो जा रहा था मतलब। अच्छा, हाँ। 78 तक भी हो रहे हाँ, नीचे हो हाँ, जा रही थी। हाँ। तो क्या डॉक्टर ने क्या लक्षण वगैरह इनके बताए गए थे? इनको बता दिया था निमोनिया। निमोनिया बताया था हाँ, इसको। अच्छा, निमोनिया बता दिया गया था और इनका इलाज चालू कर दिया गया हाँ, था। इलाज चलो। तो इलाज करने के बाद उपरांत इनको क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया वहाँ हॉस्पिटल से? मतलब कुछ उन्हें फर्क पड़ा था कि ऑक्सीजन लेवल होने लगा था। होने लगा हाँ, था। फिर उसके तो बाद उस क्या आपके जो हॉस्पिटल में रहने के बाद जो सरकारी हॉस्पिटल में आपके पिताजी भर्ती रहे, तो कितने दिन के बाद आपने श्री महेश वैद्य जी का इलाज उपरांत शुरू करवा दिया? 4-5 दिन के बाद? नहीं, 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए थे। 10 दिन तो हो चुके थे। 10 दिन हो चुके, मतलब 10 दिन हो चुके थे। हम ये कह सकते हैं कि 10 दिन के उपरांत हम आपको इतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया जो क्या बोलते हैं महेश वैद्य जी की दवाई के बाद आपको दिखाई उससे दिया। भी इतना दिख चुका था। फिर हाँ। उसके बाद लेकिन एक भैया ने मेरे को बता दिया। हाँ, तो जब महेश वैद्य जी का जब आपने इलाज चालू किया था तो उस समय क्या बोलते क्या सैचुरेशन स्टेटस था पिताजी का आपका? जब तो पिताजी चलने लगे थे, लेकिन हाँ, सैचुरेशन मेरे ख्याल से 84 कुछ 83 हाँ, हो चुका था। 80 मतलब 78 से 84 तक पहुंच गया था। 84, 86, 7 तक पहुंच चुका था। अच्छा, मतलब फ्लक्चुएट करके पीक उसका 87 तक पहुंच गया था। उसके बाद फिर महेश जी का जी। कैप्सूल वगैरह जो थे हाँ जी। वो दिए फिर बाद में हम। जी, तो आपने महेश वैद्य जी के जो कैप्सूल हैं जो उन्होंने बना रखे हैं कोरोना के लिए, जो लोगों को फेफड़े की संक्रमित हैं उन लोगों के लिए दवाई बना रखी है उन्होंने, तो बहुत ही कारगर है। और ये बताइए कि आपने ये जो दवाई देना शुरू करी थी तो कितने कैप्सूलों में इनको लाभ दिखना शुरू हो गया था? इनको मैंने 5 दिन खिलाए। 5 दिन खिलाए नहीं, मगर शुरुआत में आपको 1, 2, 3 यानी 1 दिन के अंदर, 2 दिन, कितने दिन के अंदर? 2-3 दिन के अंदर दिखना शुरू हो गया था। 2-3 दिन के अंदर हाँ। लाभ दिखना शुरू हो गया हाँ, था। हो गया था। तो इनकी सैचुरेशन स्टेटस कहाँ तक पहुँचना शुरू हो गया थी? 90 तक पहुँचने लगे। तो आप लोगों ने 5 दिन के बाद इनको क्या कंडीशन पहुँच गई थी इनकी सैचुरेशन की? फिर इनको निर्मला में कर दिया था रेफर। वो ठीक है, वो मतलब इनकी सैचुरेशन कहाँ तक पहुँच गई थी? 92, 94? बता तो दिया आपको 94, 90 मतलब इतनी पहुंच गई। मतलब ये कि आप लाभ हुआ पूर्ण तरह स्वस्थ हो गए थे। हाँ, बस। अच्छा अंकल जी, अब आप अपने शब्दों में कहिए कि श्री महेश वैद्य जी के बारे में 2 शब्द कह दीजिए। श्री महेश जी वैद्य जी जो है हमारे लिए बिल्कुल ईश्वर की तरह है, जिन्होंने हमको कैप्सूल दिए हैं उनसे हमें फायदा हुआ है। चलिए, आपने जो बोले हैं, ये जो शब्द 2 आपने बोले हैं, ईश्वर के रूप में हूँ, ये शब्द आपके भले ही छोटे हैं मगर ये बहुत बड़े शब्द हैं आपके। हमेशा याद करते रहेंगे और जहाँ भी अगर कोई बात होगी सबसे पहले वैद्य जी को पास में लवाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, ये प्रेरणादायक आपने बताया है कि क्या बोलते हैं ये कई लोगों के लिए लाभकारी रहेगा ये आपका संदेश। हमारे जो है मन चलिए, में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो सहयोग दिया। थैंक यू।